आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती, जहां पहुंच चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस वक्त 30 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए पूरे 3 महीना लॉकडाउन में सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाया। ये मोदी जी की योजना रही, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये परिवर्तन है। आजकल कल मुझे पता लगा योगी जी बोल रहे थे और उसके पहले अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जो बिजली ही नहीं दे सका वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा, इसको भी समझना चाहिए। ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इंप्लीमेंट किया है। बोलो 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए तो इन लोगों ने उपहास उड़ाया था। आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। यह योगी जी ने करके दिखाया। मोदी जी के आशीर्वाद से यह हमको समझना चाहिए। 2,81,00,000 घरों में 81 लाख घरों में बिजली थी ही नहीं। 2,81,00,000 घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में भारत में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाई और 2,81,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी, उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। यह हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आजकल लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़ूंगी। जरूर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव के बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई? आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई? आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर, उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है। इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 इज्जत घर बना करके 1,95,00,000 परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। आता है आवास के लिए, आता है राशन के लिए और आता है सुरक्षा के लिए। भरोसा है तो भत्ता भी है, आवास भी है, राशन भी है और सुरक्षा भी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बीजेपी ने ही जनता की बात सोची है। उनका तंत्र क्या है? उनका तंत्र है दंगों का तंत्र, उनका तंत्र है भ्रष्टाचार का तंत्र, उनका तंत्र है तुष्टीकरण का तंत्र, उनका तंत्र है माफिया राज का तंत्र और उनका तंत्र है परिवारवाद का तंत्र। और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बांट रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। आज बहुत सी चर्चा होती है, मित्रों मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने जो किया है वो तो याद दिलाना मेरा काम बनता है ना।
आप तो नहीं रखोगे अपना रिपोर्ट कार्ड, लेकिन मैं तो रखूंगा रिपोर्ट कार्ड आपका। आप ही थे ना जिनके दौरान खनन माफिया दंदना रहे थे। आप ही है ना अखिलेश जी जिनका मंत्री खनन माफिया में संलिप्त होकर के आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। यह है आपका रिपोर्ट कार्ड। आपका रिपोर्ट कार्ड है गोमती अपफ्रंट पर 1600 करोड़ रुपए का घोटाला, 1600 करोड़। छोटा मोटा नहीं, हाँ छोटा मोटा नहीं, 1600 करोड़ इनके लिए मामूली सी बात है। सीबीआई की एफआईआर, घोटाला घोटाले पे घोटाला, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इन्होंने युवाओं को कहा हम आपको लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। 15 लाख लैपटॉप खरीदे गए, 15 लाख लैपटॉप, और बटे कितने? 6,25,000, 6.25 लाख बटे। बाकी कहां गए? बाकी लैपटॉप कहां गए? हमारे स्वतंत्र देव जी कह रहे सैफई। अरे वहां भी चले गए होते तो भी मान लेते, वो तो किसी एक के हाथ में चले गए। घोटाला उसी तरीके से अगर मैं बात करूं योगी जी की, तो अभी उन्होंने 25 दिसंबर को घोषणा किया 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे हैं, और आगे चलकर 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। 1 करोड़। जो कहा है वो किया है और करेंगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, इनका रिपोर्ट कार्ड आप लोग याद रखिए। इसलिए देखो एक बात मैं बताऊं, आज अभी आपको धूप अच्छी लग रही है? लग रही है कि नहीं लग रही है? थोड़ी देर पहले कोहरा था कि नहीं था? अंधेरा याद रखोगे तो उजाले का मजा लोगे, ठंड याद रखोगे तो सूरज की उष्णा का मजा लोगे, जो अभी ले रहे हो आप। इनके जमाने को याद करोगे तो आज आप खुशहाल दिखोगे। इनके जमाने में 5 साल में 700 दंगे हुए, 700 दंगे। पलायन हुआ, लोग घर छोड़ करके गए। मां बेटियां घर से सूर्यास्त के बाद निकल नहीं सकती थी। आज सरेआम अच्छी तरीके से, हिम्मत के साथ, सम्मान के साथ रात के 12 बजे तक घूमती हैं और इज्जत के साथ चलती हैं। ये योगी जी की सरकार ने दिया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, आपको इनका रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड। ये इनका चेहरा है, मैं चेहरा दिखा रहा हूं आपको। आपको एक आतंकवादी पकड़ में आता है तो आपके ध्यान में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होकर के आप कितने खुश हो जाते हैं। और ये रक्षक बने भक्षक, ये रक्षक बने भक्षक। उस दिन 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है। मेरा गंभीर आरोप है, और कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। बोलो, ऐसी सरकार लाओगे क्या? लानी है क्या ऐसी सरकार? मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि रिपोर्ट कार्ड ध्यान में रखो। ये राजनीति ऐसे नहीं है, कुर्सी पर बैठने नहीं आए, किसी कुर्सी से चिपकने नहीं आए। उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम पहुंचाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। 22-24 करोड़ की जनसंख्या, यह जब आगे बढ़ती है और उछाल लेती है तो देश आगे बढ़ता है, इसको समझना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।